Hello friends, myself Rasika Pagaria from Aram Junior College. In last lecture, we studied about the criticism of ideal state. We saw कि लाइक जो प्लेटो का आइडियल स्टेट है उसके अंदर क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, हाँ ड्रॉबैक के साथ हाउ इट वॉज यूजफुल ऑल्सो. अपार्ट फ्रॉम दैट वी स्टार्टेड विथ आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फिलोसोफर किंग. In that we studied about the Plato's concept of a philosopher. उसके अंदर का अपन ने पहला पॉइंट पढ़ा है दैट इज द प्लेटोस कंसेप्शन ऑफ अ फिलोसोफर. प्लेटो अकॉर्डिंग टू प्लेटो क्या था फिलोसोफर के इसमें, जिसको पूरा नॉलेज है, राइट, वही है फिलोसोफर बन सकता है, वही अच्छे से रूल कर सकता है. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड पॉइंट, द फिलोसोफर किंग. By creating the philosopher king, Plato made an attempt to create a friend, a philosopher and a guide at the same time who could by leading a life of ascetic simplicity and virtue inspire confidence among his subjects. See, अगर आपने प्रॉपर फिलोसोफर किंग बनाया तो प्लेटो क्या बोलता है, उसने जो फिलोसोफर है ही कैन बी अ फ्रेंडली ऑल्सो, ही कैन बी गाइड ऑल्सो. अगर वो फ्रेंडली रहा, गाइड रहा, फिलोसोफर रहा तो क्या है, अपना जीवन सिंप्लिसिटी लाइक सादगी से जी सकता है और हर सब्जेक्ट में अपना कॉन्फिडेंस दिखा सकता है. ही कैन गेन हिज कॉन्फिडेंस. प्लेटोज फिलोसोफर किंग इज सिमिलर टू द एंशिएंट इंडियन राजश्री हु इज एन embodiment of all knowledge, all virtue, all beauty and all divinity. See, प्लेटो फिलोसोफर किंग है. प्लेटोस का जो फिलोसोफर किंग है वो क्या है, वो सिमिलर टू आवर इंडियन राजश्री. राजश्री अपन बोलते हैं ना, एक भगवान का रूप माना जाता है विच इज सिंबल ऑफ नॉलेज, वर्च्यू, ब्यूटी एंड डिवाइन. सेम थिंग उसके साथ कंपेयर किया है. इट इज सिमिलर, बोथ आर सिमिलर. Appetite to Plato was a social bond bringing men together for the satisfaction of their wants. Spirit gave safety and integrity, but these two were not enough without a regulative focus. अब क्या बोलता है, एक सोशल बॉन्ड रहना चाहिए, ब्रिंगिंग मैन टुगेदर, मैन को सबको साथ में लाना चाहिए, तभी सेटिस्फैक्शन होगा, तभी सबकी ज़रूरतें पूरी होगी, तभी सबको सेफ्टी फील होगा. बट इतना ही करना सफिशेंट था क्या? नहीं था. अनकंट्रोल्ड एपेटाइट वुड लीड टू अगर आपका सेल्फ कंट्रोल नहीं रहा तो क्या हुआ, इट वुड लीड टू पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, इंडिविजुअल एंड जो भी स्पिरिट वगैरह सब खराब हो जाएगा. रीज़न वॉज नेसेसरी regulative force and the philosopher ruler embodied reasons. रीज़न, हर चीज़ के लिए एक रीज़न चाहिए, तभी आप मोटिवेट होगे ना. आज आप बीए कर रहे हो, क्यों? इसके पीछे आपका कोई मोटो रहेगा, लाइक बीए करने के बाद मैं यही इसमें स्पेशलाइज करूँगी, ये स्पेशलाइज हुई दैट आई डू दिस. यू हैव सम मोटो इन योर माइंड, राइट. बिना मोटिव के आप बीए कर पाओगे क्या? नहीं. इट वुड बी रादर वेरी डिफिकल्ट. एक आपके पास एक मोटो है, आपका खुद का एक एम है, एक रीज़न से आप कर रहे हो ना बीए. ऐसे कुछ नहीं मिला, किधर एडमिशन नहीं, कुछ नहीं, टाइम पास के लिए बीए कर रहे हो क्या? नहीं. यू आर डूइंग बीए विद सम रीज़न. उसी तरह हर चीज़ के लिए एक रीज़न चाहिए, तभी आप सब कुछ अच्छे से कर पाओगे. मूविंग फॉरवर्ड, limitations on the philosopher king. Although the philosopher king was to be absolute ruler until written by laws, but he was not free of all restraint. See, ये जो रूलर जो किंग है ना, वो क्या हो गया है, उसके ऊपर भी बहुत सारे रूल्स थे. वो किंग है बोल के कुछ भी कर सकता था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो कर सकता था. वो किंग है बोल के उसके पीछे भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, राइट. ऐसा नहीं कि किंग है तो अपनी मनमानी कर ले, अपने हिसाब से सारा काम कर ले. नो, दैट इज नॉट सो. उसके पीछे भी बहुत सारे नाउ मूविंग टूवर्ड्स द लिमिटेशंस. अब लिमिटेशंस में अपन ने पहला ये तो देख लिया, अब अपन आगे बढ़ते हैं.
मस्ट रिस्पेक्ट द फंडामेंटल्स ऑफ द स्टेट। जो स्टेट्स के फंडामेंटल्स हैं उसको अपन ने रिस्पेक्ट करना चाहिए, विच ही मस्ट नॉट रेडिकेटली चेंज इन अ हरी एंड एट हिज ओन विल। दिस फंडामेंटल रिलेट्स टू, अभी मेरे मन में आया कि ये लॉ गलत है, मैंने चेंज कर दिया। मैं किंग हूँ तो मैं कभी भी कर सकती हूँ, ऐसा है कि एक्चुअल में नहीं, आई कांट डू सो। ऐसे करने से पहले मुझे 10 बार सोचना पड़ेगा, उसको चेंज लाने के लिए बहुत टाइम लगते हैं, सबको पूछना पड़ता है, तभी अच्छे से हो पाएगा, राइट। अगर आप बिना पूछे सब काम करने लगोगे तो आपका कुछ होगा क्या भला? नहीं होगा। इट वुड बी रियली वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज ऑल द थिंग्स। I think we missed one. Now, what were that? Regulation of wealth and property in a state. Like स्टेट के पास कितनी वेल्थ है, कितना रेगुलेशंस है, इन सब का देखना पड़ेगा ना। वेल्थ अभी अपन बोलते हैं गवर्नमेंट के पास इतना रिजर्व्स है, हाँ, अभी बस बोलते हैं पीएमटी के पास आज इतना ही रिजर्व है, लॉकडाउन के कारण उनका भी नुकसान हुआ एंड ऑल, इन सब का ध्यान रखना चाहिए। देन साइज ऑफ द स्टेट, साइज स्टेट का साइज उतना ही रखो जितना आप रूल कर पाओ आसानी से। अगर आप जो स्टेट अच्छे से नहीं रूल कर पाओगे तो आप बड़ा स्टेट लेके क्या करोगे? थर्ड पॉइंट इज द रूल ऑफ जस्टिस, हर किसी को जस्टिस दो, सबको न्याय मिलना चाहिए। नेक्स्ट फोर्थ इज द सिस्टम ऑफ एडुकेशन, राइट, प्रॉपर सिस्टम रहना चाहिए एडुकेशन के लिए, हर किसी को एडुकेशन मिलना चाहिए, एवरीवन शुड गेट द प्रॉपर नॉलेज। दस द फिलोसोफर किंग ऑफ प्लेटो वॉज द सर्वेंट ऑफ द फंडामेंटल सोशल ऑर्डर। जो फिलोसोफर किंग ऑफ प्लेटो क्या आता है? वो सर्वेंट ऑफ अ फंडामेंटल सोशल ऑर्डर है। Plato's philosopher king would be above laws and above selfishness and would render to every man his due, not due to coexistence average man which the law provide for। See, ये जो Plato's philosopher king क्या है? It was above law और बिना किसी सेल्फनेस की वजह से, सेल्फिशनेस की वजह से है, राइट। हर इंसान को ज़रूरी है वही सारा काम करना है। He will rule the state in accordance with his own free judgment and will be responsible to his own conscience alone। See, he will rule the state in accordance with his free judgment। like आपको स्टेट रूल करना है, आपके हिसाब से करो, राइट। यू कैन रूल द स्टेट एज पर योर विश बट विथ प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल, और सब कुछ ध्यान में रखते हुए। अ फिलोसोफर किंग शुड बी more burdened with law than a medical practitioner with medical rules। फिलोसोफर किंग को क्या है? लॉस के साथ बर्डन करो, मेडिकल प्रॉब्लम के साथ नहीं। अगर प्रॉपर उसके लिए लॉस रखोगे ना तो वो लॉस के अंदर, लॉस के दायरे में रह के सारा काम करेगा, राइट। मेडिकल इश्यूज, मेडिकल रूल्स मत लगाओ उस पर। प्लेटो वॉज देयरफॉर इन फेवर ऑफ द मोनार्ची ऑफ अ फिलोसोफर किंग रूलर। सो प्लेटो क्या था? He was in favor of monarchy of a philosopher king ruler। Next is the criticism। Plato's philosopher has been subject to following several criticism। See, अभी उसकी philosophy जो king के लिए लेके है उसके ऊपर certain drawbacks are also there with it। So let's have a look at the drawback। By propagating this theory, Plato ignored altogether the Greek concept of the state as being an association of equal having only the sovereignty of law। See, जब ये थ्योरी बनाई प्लेटो ने क्या इग्नोर किया? ग्रीक के पहले भी जो रूल्स थे, स्टेट के लिए जो लॉज थे, वो उसने कम्प्लीटली इग्नोर किए। उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट लॉ क्या था? ऑल आर इक्वल एंड ऑल, इस पर उसने ध्यान ही नहीं दिया। हैविंग द सोवेटनिटी, बस उसने अपने अलग से खुद के लॉ बनाते बैठे। नेक्स्ट, his new monarchy was likely to degenerate into an enlightened and beneficial tyranny। अभी उसकी जो न्यू मोनार्ची है वो क्या कर रही है? वो डीजनरेट करेगी एनलाइटमेंट, मतलब हर किसी की भलाई के लिए नहीं बनी है वो, हाँ, और हर किसी को बेनिफिट नहीं देगा। द मॉरल वैल्यू ऑफ फ्रीडम एंड सिविल वर्च्यूज ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट आर ऑल टुगेदर इग्नोर्ड बाय प्लेटो। जो मॉरल वैल्यू ऑफ फ्रीडम था एंड सिविल
वर्च्यूज ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, जो सेल्फ गवर्नमेंट जितना आराम से काम कर सकता है, एक उनको मॉरल वैल्यू भी है ना, उनके लिए कुछ वैल्यूज़ है एंड ऑल है, वो सब ध्यान में रखते हुए काम करना है। हाँ, तो प्लेटो की फिलोसॉफी में क्या हुआ, ऑल दिस थिंग्स वेर इग्नोर्ड, प्लेटो इग्नोर्ड ऑल दिस थिंग्स। Plato's theory ruled out direct as well as representative democracy. See, आज अपना क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, राइट। अपने यहाँ पे MLA MPs ये सब रहते हैं एंड वो अपने सारा अपने व्यू पॉइंट गवर्नमेंट तक पहुँचाते हैं। तो प्लेटो ने क्या किया, प्लेटो ने ये सब इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ, प्लेटो does not propose for his philosopher statesman any study of finance or law or military tactics, but only of abstract mathematics and dialectics which do not know how they are useful to run the government. See, Plato ने क्या किया, Plato does not propose any philosopher statement. प्लेटो ने प्रॉपर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जिसके अंदर वो फाइनेंस, लॉ, मिलिट्री इन सब के बारे में बोले, इन सब के टैक्टिक के बारे में बोले, आइडल मिलिट्री कैसा होना चाहिए, फाइनेंस अपना कैसा है, प्रॉपर लॉज वगैरह, इसके बारे में उसने कुछ नहीं बोला। बट उसने मैथमेटिक्स और डायलेक्टिक्स इसके बारे में अच्छे से बोला है। वी डू नॉट नो हाउ दे आर यूजफुल टू रन द गवर्नमेंट। अगर प्रॉपर लॉ, फाइनेंस वगैरह नहीं रहेंगे तो आपकी गवर्नमेंट चल पाएगी क्या अच्छे से, सिर्फ मैथमेटिक्स और डायलेक्टिक्स पे? नहीं, इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट। सो अगर आपको प्रॉपर गवर्नमेंट रन करना चाहिए तो प्रॉपर लॉज, मिलिट्री सब होना चाहिए, तभी आप गवर्नमेंट अच्छे से रन कर पाओगे। तो प्लेटो के थ्योरी में, फिलोसोफर में क्या था, फाइनेंस, लॉ इन सबको इग्नोर किया था। वी डू नॉट कम अक्रॉस सच फिलोसोफर रूल्स इन हिस्ट्री। तो अपने पास ऐसा फिलोसोफर हिस्ट्री किधर भी नहीं है। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, I think we missed out that page. Moving towards our 6th point, a philosopher ruler may be too much given to contemplate to take decisive action when such action is urgently needed, as for instance in case of external attack or internal political crisis. अच्छा, अपन बोलते देखो इमरजेंसी है, स्टेट में इमरजेंसी है एंड ऑल, तो अभी अपन आज के टर्म में वी कॉल इट लाइक दिस। बट पहले कैसा था, पहले अपन बोलते थे इंटरनल पॉलिटिकल क्राइसिस, एक्सटर्नल अटैक वगैरह होता है, तो उस वक्त सब कैसे होना चाहिए इसके बारे में प्लेटो ने कुछ बोला ही नहीं है, इसके बारे में कुछ भी बताया नहीं गई है। ही मे बी सो इग्नोरेंट ऑफ रियलाइज ऑफ पॉलिटिकल लाइफ एंड ऑफ वर्ल्ड इन जनरल एज टू फॉल एन ईजी प्रे टू द आर्ट and seduction of clever and unconscious people. See, he may be, उसने literally ignore किया political life of world in general political life पूरी ignore ही कर दी, like normal politics धीरे स्मूथली निकलने का, बट बाकी सब के लिए क्या है, कुछ भी नहीं, emergency वगैरह आई तो क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते आप। Such philosopher ruler is apt to fail even in the routine political life in the state. ऐसा अगर फिलोसॉफी रहा तो नॉर्मल पॉलिटिक्स भी अच्छे से नहीं चल पाएगा। वेर आपने इमरजेंसी के बारे में, स्टेट इमरजेंसी, पॉलिटिकल क्राइसिस, इंटरनल पॉलिटिकल क्राइसिस, इसके बारे में आपने कुछ नहीं बोला तो नॉर्मल भी लाइफ आपका बहुत मैसअप हो जाएगा। एक्सेसिव philosophic contemplation leads to ethnicity and the rule of an ethnicity man is bound to be misunderstood and therefore unpopular. बहुत ज़्यादा फिलोसॉफी करोगे तो क्या होगा, कुछ होगा क्या, अच्छे से नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा फिलोसॉफी किया तो भी अच्छे से रूल कर पाना पॉसिबल ही नहीं होगा। सच फिलोसॉफर रूलर अपने आप से वो फेल हो जाएंगे। इट मे बी अनजस्ट एंड अनबैलेंस्ड। इसमें क्या होगा, इससे देयर वुड बी अनबैलेंस, हाँ, और अनजस्टिस हो जाएगा। Plato's philosopher kings are like modern dictator. See, Plato's philosopher king कैसे रहेंगे, are like modern dictator. Dictator यानी
we know Hitler and all, Hitler, Mussolini, what they did, they had a dictatorship, like जो मैं बोलूँ वही होगा, if you go against me I am going to kill you, right? So ये जो excessive philosophy वगैरह चल रहा है, Plato's philosopher king are like modern dictator. They unlimited power will ruin the ideal state. Like किंग को अनलिमिटेड पावर दे दिया, अगर किंग को आप अनलिमिटेड पावर दे दोगे तो क्या है, स्टेट अच्छे से चल पाएगा क्या? नहीं चल पाएगा. इट वुड बी रियली डिफिकल्ट फॉर द स्टेट टू मूव ऑन स्मूथली. सो पॉपर इन हिज ओपन सोसाइटी एंड एनिमीज स्टेट दैट हिज फिलोसॉफी लेड टू अ क्लोज वर्ल्ड. सो पॉपर क्या बोलता है, जो सोसाइटी बनाना चाहता है प्लेटो, वो ओपन सोसाइटी एंड एनिमी है. लाइक सोसाइटी को बहुत ज़्यादा राइट सब कुछ तो दे दोगे बट एक दूसरे के एनिमी बन जाएंगे सब लोग. दैट इज फिलोसॉफी लेड टू अ क्लोज्ड वर्ल्ड. इट इज़ ड्यू टू एब्सोल्यूट पावर्स ऑफ द फिलोसॉफर किंग. बहुत ज़्यादा पावर दे देंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाएगा. प्लेटो ऑन द होल रिमेन्स obtain and his attempt at the creative of philosopher ruler remain a very difficult task to be achieved. See, Plato as a whole क्या है, वो सारा एक difficult task बन जाएगा और वो task obtain करना it would be more difficult. वो task attain करना possible ही नहीं है. So this was all about the philosopher king. अपन ने क्या क्या पढ़ा, philosopher king पढ़ा, उसके अंदर Plato's concept of a philosopher, then the philosopher king, limitation on the philosopher king, and then we studied about its criticism. Now we'll move towards the views on education, right? We'll just start a small portion on the views on education. Plato's Republic is not merely an essay on justice. See, Plato's Republic क्या है? It's not an essay on justice. खाली justice के बारे में नहीं बोला है. It is one of the greatest treatise on the education to be ever written. इसमें अंदर क्या है, ये एक education के बारे में भी बोल रहा है. The main objective of Plato's philosophy was to bring about reform in the Greek city-state. The main object of Plato's philosophy क्या है? To bring about reform in the Greek city-state. Like जो Greek city है उसके अंदर changes लाने के. The object of the republic was to locate and thereafter establish justice in the ideal state, and his scheme of education is the spiritual remedy for the realization of justice. See, the main object of the republic was to locate and therefore establish justice. Like proper justice मिलना चाहिए और एक ideal state बनना चाहिए जिसके अंदर education को भी importance दिए जाएंगे for the proper justice. According to Plato, social education is a mean to social justice. अगर आप हर किसी को प्रॉपर सोशल एजुकेशन दोगे तभी सबको प्रॉपर जस्टिस भी दे पाओगे, क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आपको सही गलत का फ़र्क नहीं मालूम पड़ेगा. सो सोशल एजुकेशन इज मीन्स टू अ सोशल जस्टिस. अगर बेसिक सोशल एजुकेशन मिलेगा तो आपको सोशल जस्टिस के बारे में भी पता चलेगा. एंड देयर वुड बी अ बैलेंस बिटवीन social education and the social justice. It is therefore correct to say that education for Plato has been a solution to all the important questions during his period. इसलिए क्या बोला है कि प्लेटो एडुकेशन फॉर प्लेटो क्या है, एक सॉल्यूशन बोला है ताकि हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर मिले उस वक्त. उस पीरियड में क्या बोला है, प्लेटो का जो एडुकेशन देने का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है जिससे आपके सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो प्रॉपरली आंसर किए जाएंगे. आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर अबाउट द व्यूज ऑन एजुकेशन. इन नेक्स्ट लेक्चर विल लुक अबाउट द एजुकेशनल थियरी, मॉडर्न मेथड्स ऑफ प्लेटोज एजुकेशन, फीचर्स ऑफ प्लेटोनिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड इट्स ड्रॉबैक. वी शुड स्टडी इन द next lecture. Just read the chapter well after I finish the lecture, so that if you have any doubt it can be cleared. But just send me the mail ID. My mail ID is rasikapagaria@arahamedu.in. Thank you.